तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के कंसेप्ट्स देखे थे और उसकी थ्योरी देखी थी। आज की वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे जो बेसिक हैं परसेंटेज के, और नई नई तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि सक्सेसिव परसेंट चेंज के, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड, या फिर जितने भी बेसिकली परसेंटेज में जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं हम वो सारे करेंगे गाइज। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाने वाले हैं सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज। सबसे पहले आप जानते हो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ठीक है गाइज, इसी न्यू वैल्यू को कहते हैं फाइनल वैल्यू, इसी ओल्ड को कहते हैं इनिशियल। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि भाई इसको फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों सेम होता है। ये परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है गाइज। इसमें जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मैंगो 10 रुपीज़ केजी थे, मैंगो 10 रुपीज़ केजी थे, उसके बाद से वो बढ़ करके हो गए 20 रुपीज़ केजी। तो गाइज इसमें बताओ मुझे न्यू वैल्यू कौन सी होगी, ओल्ड वैल्यू कौन सी होगी। तो आप सिंपली बोल दोगे ना कि भैया ये जो 10 थे ये ओल्ड वैल्यू थी, अब जो बढ़ गई वो 20, वो क्या है, न्यू वैल्यू हो गई। तो बस फॉर्मूले पे पुट करना और परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, देखो परसेंटेज डिक्रीज का। परसेंटेज डिक्रीज का गाइज एकदम सिमिलर है, बस हल्का सा एक एक चेंज है। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज में बस एक छोटा सा चेंज आपको दिखेगा, वो देख लो। यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड जो था, यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, जल्दी बताओ। ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे और अपॉन में ओल्ड ही रह जाएगा। ठीक है, अपॉन में ओल्ड रह जाएगा। अच्छा भैया, अपॉन में ओल्ड क्यों रह गया, और ऊपर जो न्यूमरेटर एरिया है उसमें तो न्यू और ओल्ड आपस में इंटरचेंज हो गए, पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम क्यों रह गया भैया। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। देखो क्यों रह गया नीचे ओल्ड सेम, क्योंकि जब हम जिसके भी रिस्पेक्ट में बात करते हैं, देखो हम क्या कर रहे थे, जैसे 10 to 20 गया। अब चलो इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं गाइस। 20 था पहले, ठीक है, 20 था पहले, अब कितना हो गया, घट करके वैल्यू 10 रुपीज़ पर केजी हो गई। ठीक है, पहले 20 रुपीज़ पर केजी मैंगो था, बट फिर वैल्यू घट करके 10 रुपये पर किलो हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ओल्ड क्या था अपने पास 20, बाद में क्या हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि भैया ये नीचे ओल्ड क्यों रहेगा इसके फॉर्मूले में। देखो गाइस, ओल्ड इसलिए रहेगा क्योंकि हम बात किससे कर रहे हैं, मतलब किसके कंसर्न में बात हो रही है, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू के कंसर्न में ही बात हो रही है ना। यहाँ से ही तो चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला है क्या एक्चुअली, ये फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज चेंज हो रहा है ना ये। तो हो क्या रहा है गाइस, ओल्ड से न्यू की तरफ हमेशा जाता है। ठीक है, ओल्ड कुछ होगा फिर कुछ न्यू होगा, तो हमेशा ओल्ड के ही कंसर्न में बात होगी। दैट मीन्स कि ओल्ड ही नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ओल्ड के बारे में बात हो रही है तो ओल्ड रहेगा। अगर पूछता कि न्यू वैल्यू इतनी थी और न्यू के कंसर्न में बताइए ओल्ड वैल्यू कितनी हुई, तो आप यहाँ पर न्यू लगा दोगे। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में, जो कि क्वेश्चंस आपको शायद ही मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे तो हम वैसा भी करेंगे गाइस, बट वो मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं गाइस। थर्ड फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज डिक्रीज के बाद बताओ क्वांटिटी वन, जैसे ये दो क्वांटिटी है मान लो, ये एक 10 है एक 20 है। ठीक है, ये 10 केजी मान लो, ठीक है, ये 20 केजी मान लो, ये दो क्वांटिटी मान लो। ठीक है, कहता है क्वांटिटी वन इज हाउ मच ग्रेटर देन क्वांटिटी टू, अगर निकालना हो तो। ठीक है, क्या करेंगे, क्वांटिटी वन मतलब Q1 इज हाउ मच, क्वांटिटी वन इज हाउ मच ग्रेटर देन क्वांटिटी टू। ठीक है, Q1 इज हाउ मच ग्रेटर देन क्वांटिटी टू। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए ये भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2 इंटू व्हाट, एज ऑब्वियस 100।
ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, हमेशा 100 के कंसर्न में ही रह जाता है, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2 इंटू 100। अब सेम इसका रिवर्स आप उल्टा इसका भी मान लो, ठीक है। उल्टा क्या होगा, उल्टा क्या होगा गाइज, Q1 इज हाउ मच, ये तो हो गया। अब Q2 इज हाउ मच ग्रेटर देन, या फिर या तो ये हो जाए, या तो यहाँ पर इसको हम दूसरे तरीके से बोल दें कि Q1 इज हाउ मच, Q1 इज हाउ मच लेस देन Q2, है ना। ये भी तो एक केस बन सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी कुछ नहीं गाइज, सेम यहाँ ये जैसा फॉर्मूला था ना, ये भी वैसा ही फॉर्मूला है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, Q2 माइनस Q1 और अपॉन में फिर से Q2, ठीक। क्यों, देखो यहाँ पे क्या था, Q1 इज हाउ मच ग्रेटर देन Q2, ग्रेटर देन Q2, याद ये लाइन याद रखना गाइज, ग्रेटर देन Q2। और इस वाले में देखो क्या था, हाउ मच लेस देन Q2, लेस देन Q2 मतलब क्या, किसके बारे में बात हो रही है, Q2 के। दोनों में Q2 कॉमन है ना, मतलब ऐसे तो Q1 भी दिख जाएगा, लेकिन आपको दोनों में Q2 दिखेगा, ग्रेटर देन Q2 लेस देन Q2। तो Q2 के कंसर्न में बात हो रही है क्वांटिटी 2 के, तो इसके डिनोमिनेटर में क्वांटिटी 2 सेम रहेगा, बस यहाँ पर बदल जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको क्लियर हो रहे हैं, ये 4 बेसिक से फॉर्मूलेज हैं। इसके बाद एक नॉर्मल सा एक और फॉर्मूला है गाइस, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, आपके काम आएगा। ये तो मान लो था ग्रेटर देन और लेस देन। चलो फॉर्मूला 5 देखते हैं। मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी 1 इज हाउ मच, क्वांटिटी 1 इज हाउ मच, ना यहाँ पर ग्रेटर देन ना यहाँ पर लेस देन की बात होगी। क्वांटिटी 1 इज हाउ मच ऑफ क्वांटिटी 2। अब बताओ आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 का कितना है, कितना क्या परसेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, Q1 अपॉन Q2 इंटू में क्या कर देंगे गाइस, 100 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर आपको 5 फॉर्मूलेज दिखे, ये पांचों फॉर्मूलाज आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, आपको फ्यूचर में काम आएंगे। वरना अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तब तो वेल एंड गुड है गाइस, आप उससे सॉल्व करो, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप सारे फॉर्मूलेज ध्यान रखना। आगे देखो, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद से फिर सक्सेसिव परसेंट चेंज पर भी आएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9 इज। अच्छा, ये फॉर्मूला गाइस बताओ, मैंने यहाँ पर 5 फॉर्मूलेज आपको बताएं, 1 2 3 4 5, कौन से फॉर्मूले पे बैठेगा। 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9 इज, पता है क्या कह रहा है, कह रहा है भैया 1.14 जो है ना, ये 1.9 का कितना परसेंट है। ये देखो Q1 इज हाउ मच ऑफ Q2, क्या करेंगे, Q1 अपॉन Q2 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1.14 अपॉन 1.9। देखो अच्छा भैया Q1 है क्या और Q2 है क्या, ये कैसे पता करेंगे। ये है क्वांटिटी 1, ठीक, ये है आपकी क्वांटिटी 2, ठीक, ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2, ठीक है। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला क्या था गाइस, Q1 अपॉन Q2 इंटू 100, ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी। तो ये क्या हो गया Q1, ये हो गया Q2 इंटू 100, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। देखो Q1 अपॉन Q2 इंटू 100 कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू आपकी 114, ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, 114 ये हो गया आपका, और यहाँ पर आपका है क्या, ये 1.90, ठीक है, अपॉन में ये कितने टाइम्स में जाएगा, 19 से 114 जाता है गाइस। देखो 19 5 95 और 19 114 6 टाइम में ही कटना चाहिए। यहाँ से ये वैल्यू जो है 6 टाइम में 11.4 आ जाएगा, यानी कि 60 टाइम्स। गाइस इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60, ठीक है भैया। ये 60 क्या है, ये 60 ही तो परसेंट है। ये कहना चाह रहा है कि 1.14 इज 60% ऑफ 1.90, ठीक है, 1.14 इज 60% ऑफ 1.90। अच्छा, क्लियर हो गया भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, आप इसको नोट कर लो। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इसको थोड़ा सा पीछे जाना, वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आएगा, ठीक है गाइस।
ये देखो 0.5% रिटन एज डेसिमल इज, अच्छा 0.5% मतलब क्या होता है 0.5%, 0.5% मतलब क्या होता है 0.5%। अच्छा ठीक है, कह रहा है इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.5% को, ओके सिंपल सी बात है 0.5%। अच्छा अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ये क्या 0.2 और 0.02, भाई हमने तो 0.5% की बात किया तो ये दोनों तो कट गए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो गया, बचा क्या भैया सी और डी बच रहा है। अच्छा चलो सी और डी को देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है देखते हैं गाइस कैसे कर सकते हैं। तो देखो 0.5 है, ये परसेंट में है, ये डेसिमल में नहीं है गाइस, करना क्या चाहिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं, ये परसेंट है गाइस। 1% जो होता है देखो यहाँ पर ये मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, ये देखो 100% है पूरा 100%, और ये कितना है ये 1% है, ठीक है ये 1% है, ये क्या है 100% है, ठीक, और ये क्या है 0.5। अब आप एक ट्रिक देखना ध्यान से, ठीक है करेंगे क्या, देखो करेंगे क्या, 1% को अगर लिखना होता है डेसिमल में तो कैसे, सबसे पहले 100% को डेसिमल में क्या लिखोगे 1 लिखेंगे, ठीक है डेसिमल होगा ही नहीं भैया। अच्छा 10% होगा तो क्या लिखेंगे भैया 0.1 कर देंगे, है ना भैया 0.1 कर देंगे। तो 1 होगा तो क्या करेंगे, लाइक 1% लिखना होगा तो क्या करेंगे, देखो 100 यहाँ पे देखो समझना, ठीक है एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, 100% के लिए क्या किया हमने 1 लिख दिया वैल्यू को, ठीक है। अच्छा भैया 10% के लिए क्या करेंगे, सिंपली जो यहाँ से एक ज़ीरो गया है भाई मेरे, यहाँ से एक ज़ीरो जो कम हो रहा है यहाँ पे 10 में, वो ज़ीरो उठ करके इधर आ जाएगा 1 से पहले लेफ्ट साइड में, ठीक है 1 के लेफ्ट साइड में आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर ज़ीरो लग गया तो 0.1 हो गया। अच्छा भैया अगर 1% करना हो कोई बात नहीं, एक ज़ीरो और हटा दो यहाँ से, ठीक है एक ज़ीरो और कर दो, तो ज़ीरो तो लगा ही है, ज़ीरो लगा ही है, 0 पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लग गया और एक 1 लग गया, ठीक है ये क्या हो गया 1%। अच्छा भैया अब क्या करें, अब कुछ मत करो, देखो अब क्या है इसको भी 2 से डिवाइड देना है, मतलब 1% का भी 0.5 निकालना है, तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे 0.5% का क्या करेंगे 0.0 तो था ही, ये जो 1 था ये लास्ट वाला जो था ये, अब इसका भी 2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 की जगह क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, डेसिमल के बाद ऐसी वैल्यूज आती हैं। समझ में आ रहा है गाइस, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ये जो मैंने बताया है इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है आपने बहुत आई गेस 9th-10th में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, या उससे पहले भी आपको बताया गया होगा कैसे डेसिमल में लिखते हैं, है ना समझ में आ रहा है। तो ये 0.5% क्या हो गया 0.005, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter। अरे भैया ये तो कंफ्यूजिंग है, नहीं 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है थोड़ा थोड़ा। A and B are two fixed points 5 centimeter apart, रुक जाओ, A B ये रहा A, ये रहा B, ठीक है ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने सीधा तो नहीं बनाया, बट गाइज ये सीधा है, आपको अज्यूम कर लेना है ये सीधा है, ठीक है। ए और बी इनमें डिस्टेंस कितनी है गाइज, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ये डिस्टेंस कितनी है 5, सॉरी ये रुक जाओ यहाँ पे इसको क्लियर कर दूँ, ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ठीक है ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है रुको 5 cm। अब क्या कहता है C इज अ पॉइंट ऑन AB, C जो है AB पे एक पॉइंट है, सच दैट AC इज 3 सेंटीमीटर। C जहाँ पर है मान लो C, जब C को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है AB पे ही एक पॉइंट है C, ठीक है अब कहता है AC सच दैट AC इज 3 सेंटीमीटर, मतलब क्या ये जो है इतना एरिया जो है AC का जो इतना एरिया ये कितना गाइज है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाई 6%, अगर ए सी ये जो ये है इसकी लेंथ को 6% से इंक्रीज कर दिया जाए तो द लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज बाई, सी बी मतलब ये इसकी लेंथ कितने से डिक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले देखो गाइज ये 3 था तो ऑब्वियस है गाइज ये 2 होगा, है ना पूरा, अगर ए बी ही पूरा 5 सेंटीमीटर का है और सी एक यहाँ पर पॉइंट है तो ए सी 3 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 5 - 3 इक्वल्स टू व्हाट 2 बच रहा है, ठीक है तो 2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे भैया, अब देखो कह क्या रहा है, सबसे पहले कहता है अगर AC को 6% से इंक्रीज कर दें, AC कितना था 3 था,
ठीक है। तो 3 को कह रहा है कि 6% से, ये जो 3 है इसको 6% से क्या कर दे, अप कर दे, मतलब इंक्रीज कर दे। तो गाइस 3 का 6% कैसे निकालेंगे, देखो 3 का 6% निकालने के लिए सिंपली कितना निकल जाएगा, 3 6 18, यानी कितना 0.18। भैया कैसे निकाला, ये भी ट्रिक है, ये भी ट्रिक है गाइस। 3 को क्या करो ना, 3 को क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 को 300 बना दो, ठीक है। या 3 को 3 रुपीज़ मान लो और उसका पैसे में कन्वर्ट कर दो, तो 300 निकल गया। अब 300 का 6% कितना होता है गाइस, तो क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, मतलब 100 होता है 1 के लिए कट गया। अब इंटू 3 कर देंगे, आई मीन इंटू 6 कर देंगे, तो कितना निकल आएगा, ये इंटू 6% 18 निकल गया। अब ये जो 18 निकला है इसको आप वापस से डेसिमल में डाल दो, तो वो कितना आ जाएगा, मतलब 100 से वो कर दो तो 0.18 हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब 0.18 का क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 3 में, मतलब 3 था 6% से बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 0.18, तो 3 तो ऑलरेडी था, तो 3 प्लस 0.18 यानी क्या गाइस 3.18, ठीक है 3.18। अब इसके बाद से क्या कहता है, तो बताओ CB जो है वो कितने से डिक्रीज हुआ। तो एक चीज़ बताओ मुझे, जब यहाँ पर ये 3.18 है, जब यहाँ पर ये 3.18 हो गया और 5 टोटल लेंथ थी अपनी, ठीक है, टोटल लेंथ 5 थी, तो 2 जो है ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ होगा। कितना डिक्रीज हुआ होगा मुझे बताओ, जितना 3 से ये बढ़ा है, जितना ये बढ़ा है उतना ही, जितना AC बढ़ा है उतना ही CB जो है वो डिक्रीज हुआ होगा ना। AC जितना इंक्रीज हुआ है मतलब 0.18, उतना ही BC जो है वो भी डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो BC था कितना 2 था, कितना डिक्रीज हो गया 0.18, तो कितना बच गया गाइस, ये 0.18 इसमें से जब सब्सट्रैक्ट किया हमने, इसमें से जब 0.18 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना निकल गया 1.82 निकल गई वैल्यू, समझ रहे हो 1.82 वैल्यू निकल गई यहाँ पर। तो अब ये 1.82 हो गया, पहले कितना था 2 था, ठीक है, पहले कितना था 2 था, अब 1.82 हो गया। तो मैंने जो आपको पहले फॉर्मूला बताया था परसेंटेज डिक्रीज का, वो आपको याद आ रहा है, वो फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलो मैं बताता हूँ। इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, मतलब क्या, ओल्ड माइनस न्यू अपॉन न्यू, सॉरी ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड, ठीक है। अब देखो करते हैं, इधर करते हैं गाइस, ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही तो पूछ रहा है CB कितने से डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट से, तो आओ करते हैं। ये क्या कर देंगे, ओल्ड कितना था अपने पास, ओल्ड कितना था गाइस 2 था, अब कितना हो गया 2 था, अब कितना हो गया 1.82 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग गया 2 इंटू क्या कर देंगे 100, है ना, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 0.18 इंटू 100 अपॉन में 2, है ना। तो ये 0.18 इंटू 100 किया तो कितना हो गया गाइज, कितना हो गया बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, ये कितना हो गया 18 हो गया ना, ये वैल्यू 18 हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और ये कितना हो गया 2, 18/2 कितना होता है 9% होता है, ठीक है। 9% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ट्रिकी था ना भैया, हाँ ट्रिकी था, बट जब आप करने लगोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आपको थोड़े और क्वेश्चंस में करा दूंगा तो आप भी इसको विद इन सेकेंड्स निकालोगे, ठीक है गाइस। अभी मैंने आपको समझाने के लिए किया था, बट जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे तो आपके माइंड में अपने आप इसकी इमेज फ्रेम हो जाएगी, इसको सॉल्व कैसे करना है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। देखो ये क्या कहता है, ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड डिमिनिश्ड बाई 40%, बाई हाउ मच परसेंट इज द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश्ड, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर फील्ड है एक, उसको वो क्या कहता है कि वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो 40% से घट गई है, डिमिनिश्ड मतलब क्या हो गया छोटी हो गई, ठीक है। और एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक रेक्टेंगल उठाते हैं यहाँ से, ये लो, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल। लेट्स सपोज देखो ये इसका मान लो ब्रेथ है दोनों और ये इसकी लेंथ है, ठीक, या कुछ किसी को भी कुछ भी मान लो गाइज, LB किसी को भी कुछ भी मान लो। अब क्या होता है, ये दोनों साइड सेम होगी, मतलब पैरेलल है, सेम होगी ये दोनों साइड, ये दोनों साइड सेम होगी, ठीक है, दोनों पैरेलल साइड्स क्या होंगी सेम हो जाएंगी, ठीक है, यही होता है रेक्टेंगल। तो क्या कहता है 40% से इसके जो फील्ड है वो छोटी हो गई, तो कहता है ये बताइए इसका एरिया जो है इस फील्ड का वो कितना कम हुआ होगा। अच्छा गाइज इसके लेंथ और ब्रेथ को कुछ भी मान लो, चलो मैं लेंथ को 20 मान लेता हूँ, इस एरिया को, ये वाला एरिया जो है, जो भी इसको आप बोलो लेंथ ब्रेथ,
इसको मैं 20 मान लेता हूँ और इस एरिया को मैं 10 मान लेता हूँ, ठीक, इसको मैं 10 मान लेता हूँ। चलो ऊपर वाला ये दोनों 20, ये दोनों 10। अब क्या कहता है, अब आपको एरिया निकालने आता है गाइस, क्या होता है L इंटू बी, है ना, L इंटू बी यानी कितना 20 इंटू 10, तो कितना हो गया 200, 20 इंटू 10 किया तो कितना हो गया गाइस, यहाँ पर 200 हो गया। अब देखो ये तो 200 हो गया, ये दिमाग में आ गया। अब क्या है, अब हमें 20 को पहले देखो, लेंथ जो है हमारी, लेंथ को हमें 40% से कम करना है और ब्रेथ को एक बार करना है। तो देखो गाइस मान लो हमारी लेंथ 20 है, ठीक है, लेंथ 20 है, तो 20 माइनस क्या कर देंगे 40% ऑफ 20, तो 40% ऑफ 20 कितना होता है गाइस, ये कैसे निकालेंगे, ये एक जीरो काट दिया इसका तो कितना हो गया, ये 2 जो आया ये 10% है। अब इंटू 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 कर दिया, है ना, 20 माइनस 8 कर दिया, तो लेंथ कितनी निकली 12 निकली। ब्रेथ करके देखते हैं गाइस, ठीक है, ये कितनी थी 10 थी पहले से, 10 का 40% कितना होता है गाइस 4 होता है भैया, ठीक है, 10 माइनस 4 कर दिया कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ से जो निकाला इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब नया एरिया जो है, नया एरिया जो आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब नए एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ रहा है L इंटू बी जो भी आया हमारा 12 इंटू 6 यानी क्या 72 आ रहा है। तो 200 से 72 पर आ गया, ये 200 से 72 पर आ गया, तो कितने परसेंट से गिर गया बताओ, कितने परसेंट से गिर गया। तो गाइस देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 200 माइनस 72 अपॉन अपॉन वॉट 200 इंटू 100, यही तो करते आ रहे हैं अभी तक। तो ये कितना हो गया 200 माइनस 72 हो गया आपका 128 अपॉन 200 इंटू 100, है ना, इंटू 100। तो अब क्या किया गाइस, यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दिया, ये क्या हो गया, अब 2 बच रहा है, 2 से इसको काट दिया 64 टाइम्स में, 64 इंटू 1 कितना हो गया 64। तो आंसर क्या आ गया गाइस 64%। क्लियर हो रहा है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 64%। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेगा, इस ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना भैया नहीं समझ में आया, मैं उसको नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो क्या कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट and won the election by a majority of 2748 votes, then what is the total number of votes cast if no vote is declared invalid। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। अब एक चीज़ समझना मेरी बात, क्या कह रहा है, एक इलेक्शन था, 2 लोग थे उसमें सिर्फ, ठीक है, 2 कैंडिडेट थे, जो विनर था, ऑब्वियस है भाई 2 कैंडिडेट है तो एक विनर होगा एक लूजर होगा, हाँ भाई वो ड्रॉ भी हो सकता है, दोनों के सेम भी हो सकते हैं, बट ठीक है इस केस में ऐसा नहीं था, एक विनर था जिसको टोटल वोट्स के 65% वोट मिले थे, ठीक है, और वो उस इलेक्शन को मेजॉरिटी, कितने मेजॉरिटी वोट से जीता था 2748 वोट से जीता था। समझ में आ रहा है, कितने वोट से जीता था 2748 वोट्स। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर नीचे क्या लिख रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इफ नो वोट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये मान के चलना है कि कोई भी वोट जो था वो इनवैलिड नहीं था, मतलब जितने भी वोट कास्ट हुए थे सारे वैलिड थे। तो ये बताना मुझे विनर को कितना मिला 65, ये विनर, ये हो गया लूज़र। तो ऑब्वियस है भाई 100% में से 65% आपने विनर को दे रखा है, तो लूज़र को कितना दोगे, 100 माइनस 65 ही ना दोगे, तो कितना हो गया 35%। अब कहता है कि इसको जो भी वोट्स मिले थे, ठीक है, विनर को जो भी वोट्स मिले थे वो लूज़र को जितने भी वोट्स मिले थे उससे कितने ज़्यादा थे 2748। क्या लिख रहा है, एंड वोन द इलेक्शन बाई अ मेजॉरिटी ऑफ 2748 वोट्स। ठीक है, तो गाइज इसको 65 मिला है, इसको 35 मिला है, तो इसको कितना परसेंट ज़्यादा मिला है 65 माइनस 35 वोट, 30% ज़्यादा वोट्स पाया था इसने, और यही 30% वोट्स जो थे यही तो थे 2748 वोट्स। ठीक है, हमें बताना क्या है फाइनली, बस इतना बताना टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। तो मेरे भाई 30% वोट की वैल्यू हमें पता है, तो 100 निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे क्या, निकाल लेंगे भैया। कैसे निकालेंगे, आओ देखो, इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। मान लो ये वैल्यू जो है 2748, ये कितनी है 30% है ना, मान रहे हो, हाँ भैया। तो अब क्या करें, देखो 2748 अपॉन 30, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, ये करेंगे
तो क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू आ जाती है ना, ये किया तो कितना आ जाएगी 1% की वैल्यू, क्यों 30 से पूरा डिवाइड दे देंगे, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, यानी कि ये 1% की वैल्यू है। तो हमें निकालना कितना है टोटल, यानी 100% निकालना है, तो इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे 3 से यहाँ पे ये कट गया, ये कितना हो गया 27,480, यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिए, 10 का एक ज़ीरो इधर आ गया, ठीक है, 27,480 हो गया, तो 27,000 आपका कट गया 9,000 टाइम्स में, ठीक है, और फिर 700 आपका ये हो गया 480 हो गया, तो 160 टाइम्स में, तो 9,160, ये आपका टोटल कट जाएगा 91, ये पूरा कट जाएगा आपका 9160 टाइम्स में, ठीक है, 9160 टाइम्स में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल वोट्स कास्ट मिल गए हमको 9160। क्लियर हो रहा है, सब समझ में आ रहा है गाइस। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन था ना। और ऐसे हम क्या करते हैं एग्जाम में देख के डर जाते हैं। देखो कितना छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, 1 लाइन, ठीक है, छोटा सा था, समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्या कहता है, इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज हाउ मच लोअर देन ए सैलरी, ठीक है। ए की सैलरी कहता है 25% मोर है किससे, बी की सैलरी से। गाइज यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आने वाली है, आपके हर एक क्वेश्चन में काम आएगी ये, ठीक है। करना क्या है ना, जब भी आपको कोई चीज़ की वैल्यू नहीं दी हो, सिर्फ परसेंट में बात हो रहा हो, आप उसकी वैल्यू को 100 मान लो, सब भूलो, उसकी वैल्यू को क्या मान लो 100 मान लो, ठीक है। भाई वो 100 रुपये कमाता है, अगर एक्सपेंडिचर की बात की, भाई वो 100 रुपये खर्च करता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, जो भी है, अगर आपको वैल्यू नहीं दिया आपने 100 मान लेना है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ क्या कहता है, इफ़ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, ठीक है, तो बी की सैलरी कितनी कम होगी ए से। चलो मान लो बी की सैलरी, यहाँ पर बी की सैलरी 100 थी, ठीक, तो क्या हुआ, ए सैलरी इज 25% मोर, ठीक है। ए की सैलरी कितनी होनी चाहिए 25% मोर बी से, तो 100 का 25% 25% मोर, यानी कि 100 + 25 125 अर्न कर रहा है ए, समझ रहे हो। ए का 125 हो गया, बी का 100 हो गया, तो कहता है देन बी सैलरी इज हाउ मच लोअर देन ए सैलरी। बताओ बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को, हाउ मच लेस देन, ये वाला Q2 - Q1 अपॉन Q2, ठीक है। आओ देखो, बताओ क्या करेंगे अब, जल्दी बताओ, जल्दी 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 से गाइस कमेंट में बताओ क्या करेंगे। देखो बी की सैलरी है, ए की सैलरी है, पूछ क्या रहा है बी की सैलरी कितनी कम है ए की सैलरी से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस कितना है 25, ठीक है, डिफरेंस कितना है 25 है ना। और यहाँ पर क्या लगेगा, इधर देखो, ये देखो ध्यान से, ये देखो गाइस, Q1 इज हाउ मच लेस देन Q2, यानी क्या, बी की सैलरी कितनी कम है ए की सैलरी से, ठीक है, बी की सैलरी कितनी कम है ए की सैलरी से। तो यहाँ क्या कर देना चाहिए, यहाँ क्या कर देंगे 125 माइनस 100, ठीक है, ये कितना हो गया 25, ठीक है, हाँ 25, और यहाँ पे क्या लगा देंगे गाइस, यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 125 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या निकल के आएगी यहाँ पे, इनटू क्या करना है अभी अपने को, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ से बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 125 माइनस 100 कितना हो गया 25 अपॉन 125 इंटू 100, ठीक है, 25 अपॉन 125 इंटू 100, ठीक है। तो 25 से 125 कट गया 5 टाइम्स में, 5 से 100 कट गया 20 टाइम्स में, 20 विल बी योर आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, 20 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया, कन्फ्यूजिंग था बहुत ज़्यादा, नहीं गैस कन्फ्यूजिंग बिल्कुल नहीं था। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे बी क्या था अपना 100 माना था हमने, ए कितना था 125 माना था। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था गाइस, मैंने आपको फॉर्मूला यही बताया था ना, Q2 माइनस Q1 अपॉन में क्या Q2 इंटू 100, ठीक है। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो गाइज इसी फॉर्मूला पे ना करना था हमें। अब इसमें हमने Q2 को क्या माना था, Q2 था अपना क्या बताओ, Q2 A था यहाँ पर, और Q1 क्या था B था, क्योंकि A की सैलरी B से ज़्यादा थी ना, इसलिए हमने इसके कंपैरिजन में रखा था, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया था। देखो Q2 क्या था अपना A था 125
माइनस 100 अपॉन 125, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, इंटू 100, ठीक है, आंसर आ गया सी 20%। समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। कहता है P इज 6 टाइम ग्रेटर देन Q, देन बाई व्हाट परसेंट Q स्मॉलर देन P। बहुत बढ़िया, चलो 100 मान रहे थे हम, यहाँ पे भी 100 मानते हैं। P 6 टाइम ज़्यादा है Q से, Q को हमने मान लिया 100, तो P कितना हो गया, 6 टाइम ज़्यादा। सिंपल सी बात है, क्या बात कर रहे हो भैया, है ना, 6 टाइम ज़्यादा मतलब कितना, 600। यहाँ से P Q निकाल लिया, अज्यूम कर लिया। अब कहता है बाई व्हाट परसेंट Q स्मॉलर देन P। सिंपल, वही वही पुराना वाला क्वेश्चन है, सिंपल पुट किया जाए, ठीक है गाइस, पुट करें। 600 माइनस 100 कर दो, अपॉन में क्या कर देंगे, 600 इंटू क्या कर देंगे, 100, ठीक है, इंटू 100। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 500 अपॉन 600 इंटू 100, राइट, क्लियर हो रहा है। यहाँ से क्या कर देंगे, ये 2 0 से इधर का 2 0 कट गया। अब क्या हो गया, 500 अपॉन में 6 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 टाइम्स में चला जाएगा 48, है ना, 8 टाइम्स में चला जाएगा 48। कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ पे क्या 0 डाल दिया, ठीक है, तो 8 हो गया। अब 20 है तो 3 टाइम्स में 18 हो गया, 18 हो गया, है ना। अब यहाँ से अपना आंसर निकल गया, ऑप्शन चेक करो गाइस, 83 ऑलरेडी किस में गिवन है, 83 यहाँ गिवन है, ऑब्वियस है। अब 83.33 आंसर होगा, क्योंकि 85 हो नहीं सकता, 80 हो नहीं सकता, 84 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 83 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख भी लो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचा, फिर से वही किया, पॉइंट में 3 आ गया, ऐसे ही 3 3 जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ऑप्शन समझ में आ रहा है, बहुत ईजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अब जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सक्सेसिव परसेंट चेंज के होंगे, ठीक है। पूरा एक नया टॉपिक है, मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी दूंगा आपको, देखो इसका फॉर्मूला देखो ध्यान से। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या कहता है गाइस, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, 60 इंक्रीजेज बाई 10% एंड देन इंक्रीजेज बाई 20%, देन फाइंड द न्यू वैल्यू, ठीक है। और न्यू वैल्यू निकालते सबसे पहले गाइस, इसका फॉर्मूला होता है जब आप इंक्रीज कर रहे हो, देखो इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। दो यहाँ पर परसेंट की बात हो रही है ना, यहाँ पर एक 10% की बात हो रही है, फिर एक 20% की बात हो रही है। ये कैसा हुआ भैया, कैसे हुआ, देखो इसका एक फॉर्मूला है गाइस, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। भैया ये कैसा फॉर्मूला हुआ, इसमें A क्या है, B क्या है, A ये है, B ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या यहाँ पर इसी को सॉल्व करके देख लें, इसी को सॉल्व करके देख लें क्या, तो 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 प्लस AB मतलब क्या, 10 इंटू 20 अपॉन में 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 20 30 हो गया, 30 प्लस 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200 अपॉन 100 कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसा ही हुआ ना गाइस कुछ, है ना, ये कितना हो गया, 200 अपॉन 100 कितना हो गया, 2। तो क्या हो गया ये 32। लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो पूछ रहा है भैया न्यू वैल्यू बता दो, भैया हमें क्या करना है, हमें तो न्यू वैल्यू बता दो बस, ठीक है। बता देते हैं गाइस, न्यू वैल्यू पूछ रहा है वही बता देते हैं। तो क्या पूछ रहा है, 60, एक अमाउंट था 60, वो इंक्रीज हुआ इस तरीके से, तो न्यू वैल्यू बताओ कितनी हुई, बता दें। देखो 32% का हमें चेंज दिख रहा है, पर हमें परसेंट से अभी कोई मतलब नहीं है, वो बस हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। वो हमसे क्या पूछ रहा है गाइस, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 32% का इसका इंक्रीज कर देंगे, तो 60 का 30% हो गया आपका 18, और 60 का 2% हो गया आपका 60 का 2% कितना होता है गाइस, जल्दी बताओ 1.2, ठीक है, 1.2। तो 60 का बेसिकली 32% कितना हो गया गाइस, 19.2 हो गया, ठीक है, 19.2 हो गया। 32% निकाला हमने 60 का। अब गाइस मैं आपको परसेंट निकालना तो नहीं सिखा सकता टाइम पे, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, अब इतना बेसिक नहीं कर सकते, अब एडवांस हो रहा है क्वेश्चंस, तो ये कैसे निकाला मत पूछना। ये मैंने क्या किया गाइस, सिंपली 60 को लिया, ठीक है, 32% मांग रहा था इसका, मैंने 1 0 हटाया, यहाँ पर ये जो 6 आया 10% हुआ, उसका इंटू 3 किया तो 30% की वैल्यू आ गई।
फिर इस 6 का जो है इसका भी 10 से डिवाइड दिया ताकि 1% निकले, तो ये कितना आ गया 0.2, फिर मैंने इंटू 2 कर दिया तो ये 2% की वैल्यू आ गई 1.2, तो कितना निकला 60 का ये 30 जो हुआ ये 18 हो गया, प्लस क्या हो गया 1.2 हो गया, तो यही 19.2 वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, यही वैल्यू 19.2 आ गई। अब क्या था अपने पास 60 ऑलरेडी था, अब क्या कर दिया 19.2 उसमें ऐड कर देंगे, तो 60 था उसमें 19.2 को ऐड कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकली गाइस 79.2, 79.2 ये इसकी वैल्यू निकल गई है ना। क्लियर हो रहा है 79.2 क्लियर में समझ में आ रहा है गाइस, आपके दिमाग में घुस रहा है ये चीज़, आई होप जा रहा हो समझ में आ रहा हो। आंसर देखो 79.2 यही इसका आंसर है। पर भैया बहुत कन्फ्यूज़न है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है ये तो बता दो। चलो ये भी बता देते हैं गाइस, आपको धीरे धीरे सब बता देंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करते जाएंगे धीरे धीरे सब बता देंगे आपको। कहता है 1,50,000 इंक्रीजेज बाई 50% एंड देन डिक्रीजेज बाई 40%। अच्छा गाइस देखो यहाँ पर क्या करना है, कहता है पहले 50% से इंक्रीज़ हुआ और फिर 40% से डिक्रीज़ हुआ, तो क्या करें। एक तो आपको एकदम रॉ तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, पहले तो वो फॉर्मूला है, उसके बाद मैं आपको एक रॉ तरीका सिखाता हूँ। रॉ तरीका क्या होता है, 1,50,000 को पहले 50% से इंक्रीज़ करो, तो 1,50,000 का 50% होता है 75,000, तो 1,50,000 प्लस 75,000 यहाँ पर कर दो 150K लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 75K कर दो तो कितना आ जाएगा 225K आ जाएगा, ये 225K कहता है। और फिर उसके बाद 40% से डिक्रीज़, तो अब कौन सी वैल्यू 40% से डिक्रीज़ होगी, ये वाली नहीं, ये वाली होगी। क्यों होगी भैया, क्योंकि देखो 1,50,000 था, अब ये क्या हुआ इंक्रीज़ हो गया ना 50% से, उसके बाद से ना डिक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ होने के बाद तो ये वैल्यू है, अब डिक्रीज़ 40% इसका होगा, तो 225K का 40% कितना होता है बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो 22.5 इंटू 4 करने पे आंसर आ जाएगा इसका, तो 20 ये कितना आ जाएगा गाइस 90 आ जाता है ना, इसका इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो 90 आ गई वैल्यू, उसे डिक्रीज़ करना है तो 90K को क्या कर देंगे गाइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, ठीक है, इधर क्या किया था ऐड किया था, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 225K में से, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितनी वैल्यू आ गई ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी बताओ। 135K, ठीक है 135K आपका आंसर यही है 135,000। पर भैया वो वाला तरीका भी तो बता दो जो नेट परसेंट चेंज का आपने बताया था इस क्वेश्चन में, ये वाला इस पे रख के बता दो। तो देखो गाइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से यहाँ पे प्लस माइनस चेंज होगा, ये जो आपको प्लस ये प्लस का सिंबल है ना इसमें माइनस भी आएगा, तो कैसे आएगा गाइस, सबसे पहले 50% से इंक्रीज़ हुआ यानी प्लस, तो 50%, ठीक है, प्लस फिर डिक्रीज़ हुआ कितने से डिक्रीज़ हुआ 40% से, तो ये प्लस जो है अब यहाँ पे माइनस होगा 40%, तो ऑब्वियस है गाइस 50 प्लस माइनस 40 है, तो ये प्लस यहाँ से ऑलरेडी हट जाएगा है ना, ये प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा गाइस, ये प्लस यहाँ से हट जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। 50 प्लस माइनस 40 था तो प्लस की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, माइनस हो गया, तो 50 माइनस 40, अब क्या करेंगे ये a माइनस बी, अब क्या करना था यहाँ पे क्या करना था ए इंटू बी, तो a है 50 ये है 40, तो ये कितना हो गया गाइस सबसे पहले बताओ मुझे 2000 हो गया, लेकिन ये माइनस में गया, कैसे गया देखो, ये तो माइनस में चला गया, समझ में आ रहा है, ये हो गया क्या माइनस में, इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, समझ में आ रहा है देखो। अब भाई यहाँ पे क्या किया 100 किया, ये कट गया 20 हो गया, तो भैया अब क्या आया, इससे क्या समझ में आ रहा है भैया, इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला तरीका जो है स्क्रैप है एक टाइप से, मैंने आपको ये जो वे बताया है, ये वाला मैंने आपको जो वे बताया है गाइस ये परफेक्ट वे होता है, ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, इस वे से आप करो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 4%, इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000 देन आफ्टर 2 years इट विल बी। भैया पॉपुलेशन के क्वेश्चन को आप नॉर्मली भी रख सकते थे, पर यहाँ पर क्यों रखा, देखो गाइस इसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है, वो रीज़न समझो, ठीक है, तो वो रीज़न देखो क्या होगा गाइस, क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले पॉपुलेशन जो है हर साल 4% से बढ़ रही है, कहता है प्रेजेंट पॉपुलेशन 50,000 है, तो 2 साल बाद कितनी होगी। देखो गाइस पॉपुलेशन का एक नया तरीका है, नया तरीका तो नहीं है, मतलब पॉपुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं देखो 50K थी, 50K मतलब क्या होता है गाइस 50,000, 50K थी,
कहता है 4% बढ़ रही है। तो 50,000 का 4% कितना होता है? 50 का 4% निकाल लो, के में लगा दो। 50 का 4% कितना हो गया गाइस, जल्दी बताओ। 2 होता है। कैसे 2 होता है? देखो ऐसे जब काटोगे इसको 100 से तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। ये कितना है? 0.5 1% है। इंटू 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही 2 है इसका 5%, सॉरी 4% वैल्यू। ठीक है, देखो 2 हो गया, 2 से बढ़ गया, मान लो 2 कैसे? पहला ईयर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ईयर नंबर 1 की। ये बढ़ गया, कितना हो गया पॉपुलेशन? 52 के। अब ये सेकेंड ईयर चलने लगा गाइस, इसमें भी 4% से बढ़ेगा। 2 ईयर्स की तो बात हो रही है ना? तो अब 52 का 4% निकालो तो कितना होता है? पहले 50 का 4% निकाला था हमने, वो कितना था? 2। अब 2 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस? हाँ, 2 का 4% कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, राइट? तो 4.08, ठीक है, 4 पॉइंट, सॉरी यहाँ नहीं, 4.08। तो ये कितना हो गया? 08 पॉइंट में आपका इधर ये आ गया 5608 इंटू 1000 कर देंगे इसका, मतलब के था, ये के था, के मतलब क्या हो गया? 1000 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? के मतलब क्या हो गया? 1000 हो गया ना? सॉरी यहाँ पे 4 क्यों लिख दिया? सॉरी गाइस, माई बैड। यहाँ पर 2 लिखना था, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 2 लिखना था। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखना था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है, रुक जाओ, यहाँ पर जो है गाइस 2 लिखना था। माई बैड, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना था? 2.08 लिखना था। तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। ठीक है गाइस, 54.08 के, यानी क्या? 54,080। जब 1000 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 2 साल बाद? 54,080, यानी क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप वीडियो को वापस से थोड़ा पीछे जा करके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है गाइस। क्या कहता है ना कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज़। ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट 75 रुपीज़ थी। उसके बाद कहता है द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस बाई 20%। अच्छा गाइस, इसको करने से पहले ये आप लोग पूछ रहे होगे कि भैया यहाँ से छुड़वाया क्यों था, यहाँ से क्यों हटाया था? देखो देख लेते हैं ना एक बार इसको, इस तरीके को एक बार देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर क्या हो गया? अब 50 माइनस 40 माइनस 20, तो ये माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, तो 50 माइनस 60 यानी क्या हो गया? -10 हो गया। ये क्या निकलेगा? -10। भैया ये क्या है? यही -10% है गाइस, यही हम लोग को निकालना है। -10% कर देना है फाइनल वैल्यू के लिए। -10% किसका? 150K का। तो 150K का -10% यानी क्या? 15K, 15,000। तो 150 में से 15 गया क्या? 135K। यही वाली तो वैल्यू आ रही है। अब आप इस वे को यूज़ करना चाहते हो, इस वे को यूज़ करना चाहते हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये वे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, जब आप कैलकुलेशंस करते हो बड़े बड़े, तो आपका दिमाग स्ट्रांग बनता है उससे। ठीक है, पर आप जब ऐसे ऐसे करते हो इससे कुछ होता नहीं है, मतलब टाइम बचता है आपका, बट आप अपने आप को ऐसा ट्रेन करो कि आप ऐसे इस तरीके से आप बहुत जल्दी कर सको। ठीक है, बाकी आपके ऊपर ओपिनियन वाइज है, आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन पर आते हैं अपने। यहाँ पर क्या है? द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज़। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस बाई 20%। एक आर्टिकल था 75 रुपीज़ का, पहले उसकी कॉस्ट को 20% से बढ़ाया, फिर उसकी कॉस्ट को 20% से घटाया। अच्छा चलो आप ही के तरीके से करते हैं। ठीक है, 20 यहाँ पर 20 से बढ़ाया, फिर 20 से घटाया, तो -20। यहाँ पर 400, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। 400 अपॉन 100 है गाइस। ठीक है, तो इसको चाहते तो मैं डायरेक्टली 4 लिख सकता था। देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 20 माइनस यहाँ पे कट गया 20 माइनस 4, तो ये कितना हो गया? 24। 20 में से 24 गया तो कितना आ गया? यहाँ पर -4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? -4। यही करना है आपने को, यही परसेंट घटाना है। ठीक है, 4% कितना होता है गाइस? 75 का 4% कितना होता है? 3 होता है। 75 का 4% कितना होता है? 3 होता है। 3 घटा देते हैं, देख लेना आप सॉल्व करके देख लेना 75 का 4% कितना होता है। कैसे? 1% कितना निकल जाएगा? 0.75 इंटू 4 कर दो, तो 0.75 इंटू 4 करोगे तो 3 होगा। ठीक है, यही करना है। अब 75 था, -3, इतना रिड्यूस हो गई वैल्यू। ठीक है, ये माइनस में आया यानी रिड्यूस, ये प्लस में आया यानी कि इंक्रीज, तो कितना हो गया? 72 हो गया। खत्म बात, आंसर क्लियर है गाइस। बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट? 72 आंसर। ठीक है, अब देखो क्या है गाइस, आपका जो भी था ये
सक्सेसिव परसेंट चेंज, ये खत्म हो चुका है। ईजी था ना, कमेंट में बताना ईजी था या नहीं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इनकम एक्सपेंडिचर चेंजेस पढ़ने अपने को, ठीक है। देखो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये गाइस यहाँ पर ना आपको एक ट्रिक बताई जाती है, एक ट्रिक बताई जाती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्या करते हैं ना टीचर्स, क्या करते हैं सबसे पहले आपको वो बड़े बड़े आपको क्वेश्चंस कराएंगे, फॉर्मूला देंगे A+100/A, ऐसे ऐसे करके फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, जिनकी आपको लिटरली कोई ज़रूरत भी नहीं है। अजम्पशन गेम खेलो, ठीक है। आपको लॉजिकल रीजनिंग भी देना है ना IP मैथ 2023 में, मैं कहता हूँ आप अपने मैथमेटिक्स में ना लॉजिकल रीजनिंग लगाओ। भैया ये क्या बात कर रहे हो, क्वांट्स में आप लॉजिकल कैसे घुसा सकते हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब आप अपने ब्रेन का यूज़ करो यहाँ पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको कोई फॉर्मूला बताऊंगा ही नहीं इसका। अगर आप फॉर्मूला देखने आओ ना कि इसका फॉर्मूला दे दो भैया मैं कर लूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को अभी लीव कर दो प्लीज़ गाइस, ठीक है। आई एम सो सॉरी। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ और वो एकदम हमेशा 100% हर क्वेश्चन पे काम करेगी, नहीं करेगी तो बोलना, ठीक है। क्या कहता है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज डिक्रीज बाई 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाई 20%, वॉट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द कॉमोडिटी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया, डिक्रीज हुई। अब प्राइस देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद करो, एक चीज़ याद करो, जहाँ वैल्यू नहीं गिवन है उसको क्या मानेंगे, 100, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं गिवन है उसको क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। तो एक कमोडिटी की प्राइस थी वो 20% से डिक्रीज हो गई, पहले मान लेते हैं 100 थी, 20% से डिक्रीज हो गई, मतलब कितना हो गया गाइस, 80 हो गया होगा, है ना। 20% से डिक्रीज यानी 100 का 20% 20 माइनस कर दिया, 80 निकल गया। और कहता है एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाई 20%। मान लो कंजम्पशन कोई चीज़ था वो 100 रुपीज़ kg रहा होगा, मान लो ये प्राइस है, ठीक है, और ये कंजम्पशन है यानी कि एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। ये प्राइस, ये आपका कंजम्पशन, मान लो ये 20% से इंक्रीज बता रहा है, मान लो 100 kg था अपना कंजम्पशन, 100 kg था, ठीक है। ये इसको 100 kg मान लिया, वो 100 रुपीज़ थी प्राइस, ये 100 रुपीज़ थी, ठीक है, और ये 100 kg था। तो ये हो गई 100 से 80, और ये 100 से कितना हो जाएगा, इस 20% इंक्रीज यानी कितना 120 हो गया, ठीक है, 120 हो गया। तो कहता है व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। देख लो भाई, पहले 100 रुपीज़ का 100 kg लिया तो कितना हो गया, 10,000 हो गया, 100 इंटू 100 तो 10K, है ना। यहाँ 120 इंटू 180 कर दिया, ये कितना हो गया, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सॉरी 180 कह रहा हूँ, 120 इंटू 80 कर देंगे अगर यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 12 8 ज़ा 96, तो 96, ठीक है, तो 9600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9.6K हो गया, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, इसको अगर बोले तो ये 10,000 है, ये 10,000 था पहले, जो भी अपना अपना जो भी एक्सपेंडिचर था, जितना भी पैसा खर्च कर रहे थे अपन, वो कितना कर रहे थे, 10,000। अब कितना कर रहे हैं, 9600 कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो पूछ क्या रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, और है तो कितना है, ठीक है। सबसे पहली बात एक चीज़ क्लियर दिख रही है भाई, 10,000 से 9600 पे आए तो डिक्रीज है, ठीक। अब देखो 10,000 है, 9600 है, डिफरेंस कितने का है गाइस, 400 का, है ना। यही 400 10,000 का कितना है ये बताना है अपने को, ठीक है। 400 10,000 का कितना है ये बताना है, कैसे बताएंगे, 400 सॉरी यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, इधर देखो, 400 10,000 का कितना है, कैसे करेंगे, 400 अपॉन 10,000, है ना, इंटू 100, यही करेंगे। क्लियर हो रहा है। अब इस 100 को क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे 2 0, इस 2 0 को इस 2 0 से काट देंगे, 1 से 4, तो कितना बच गया, 4% आ गया। यही अपना आंसर है 4%। क्या, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि भैया 10,000 से 9600 पे आया था ना, 4% का डिक्रीज मिल गया। क्लियर हो रहा है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ठीक है, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं गाइस। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ द शुगर राइज बाई 25%, शुगर की प्राइस 25% से बढ़ी। इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस ऑन शुगर द सेम एज अर्लियर, एक फैमिली चाहती है कि जितना खर्चा करती थी वो चीनी पे अब भी उतना ही खर्चा करे, देन द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज इज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई, उसको अपने चीनी की कंजम्पशन कितनी घटानी होगी, ठीक है। मैंने प्राइस को 100 मान लिया, जैसे हम मानते हैं हमेशा, वैल्यू गिवन नहीं है तो 100 मान लिया। अब प्राइस 100 हो गई, 25% से बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई गाइस, 125 हो गई 25% से बढ़ने के बाद प्राइस, ठीक है। ये ओल्ड प्राइस थी, ये न्यू प्राइस हो गई, 125 हो गई 100 से। कहता है एक फैमिली जो है वो अपने एक्सपेंसेस को सेम रखना चाहती है, तो बताइए कि उसका कंजम्पशन कितना होगा, ठीक है, कितना गिरेगा। अब कैसे बताएं भैया, ये भी एक नई मुसीबत, कुछ पता ही नहीं है, कोई बात नहीं।
कंजम्पशन तो दिया ही नहीं है भैया, कितना परसेंट। अरे अज्यूम कर ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, अज्यूम कर लेते हैं ना, ठीक है। 100 रुपीज़ का था, 125 का हो गया। लेट्स सपोज गाइज हम क्या करते थे ना, हम 5 kg खरीदते थे, कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो तुम, 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 1 लाख करोड़ कुछ भी मान लो, मैंने 5 मान लिया। हम लोग पहले क्या करते थे ना, 5 kg चीनी कंज्यूम करते थे, शुगर, ठीक है, 5 kg शुगर कंज्यूम करते थे, पर केजी कितना था 100। तो ये कितने का यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता था गाइज, 500 का होता था ना, 500 का होता था। अब देखो भैया आंसर आ गया हमारा तो, है ना, समझ रहे हो आप लोग भी यही कह रहे हो कि भैया आंसर तो आ गया, कैसे आ गया, कुछ लोग नहीं समझ पाए। देखो ये प्राइस थी, ये न्यू प्राइस थी, ठीक है, चलो इसको P1 मान लेते हैं। ये कंजम्पशन था, अब हमको न्यू कंजम्पशन बताना है ना, न्यू कंजम्पशन बताते हैं। देखो हमें यहाँ और यहाँ पर क्या लाएं कि इसका भी सेम 500 आए, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम रखने बोला है क्वेश्चन में, एक्सपेंस तो सेम रखना है, एक्सपेंस ऑन शुगर द सेम। तो यहाँ 125 है, यहाँ 500, तो यहाँ 4 कर दे क्या गाइस, 125 इंटू 4 इज इक्वल्स टू वॉट, 500। तो अब क्या हुआ, कंजम्पशन 5 kg से 4 kg आ गया गिर करके, ठीक है, कंजम्पशन 5 kg था, अब कितना हो गया, 4 kg हो गया। तो क्या रहा है, कंजम्पशन कितने से डिक्रीज हुआ, ठीक है, 4 हो गया, 5 था, इंटू 100 कर दो, खत्म बात, है ना, खत्म। समझ रहे हो, ये जो निकाल रहे हो ना, ये पता है क्या निकलेगा गाइज, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा कितना कंजम्पशन हुआ, मतलब नया कंजम्पशन कितना परसेंट था। पूछ क्या रहा है अपने से, द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई, कितने परसेंट से डिक्रीज करे। तो क्या कर दे भाई, 5 माइनस 4 बाई 5 इंटू 100 कर दो, है ना, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना, 1/5 इंटू 100, लो कर दिया, 1/5 इंटू 100, यहाँ से 5 से कट गया 100, कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में। आंसर कितना आ रहा है गाइस, 20 आ जाएगा, क्या 20%। तो उस फैमिली को अपना जो कंजम्पशन है वो 20% से गिरा देना होगा, ताकि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। मतलब पहले 5 kg शुगर कंज्यूम कर लेते थे, अब ये लोग कितना कर रहे हैं, अब ये लोग करेंगे सिर्फ 4 kg। तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 20%। इतने से आपको कंजम्पशन गिरा देना होगा। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ठीक है, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं, इसके बाद से आज पैकअप हो जाएगा अपना, परसेंटेज खत्म हो जाएगा पूरा। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाई 20%, हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वॉज सफिशियंट टू बाई 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। देखो कहता है कि चावल के दाम कितने गिराए जाएं, ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस कुछ नहीं करेंगे, क्या करना है, P100 मान लिया, ठीक। अब P1, क्वेश्चन पढ़ो ही मत, पता है हमें क्या करना है, हमें पता है क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। P1 क्या है, 20% से गिर गया, 100 था, 20% से गिर गया, यानी कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वॉज सफिशिएंट टू बाई 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। पहले 20 kg राइस ले पा रहे थे, ठीक है, मतलब पहले देखो बता दिया, कंजम्पशन बता दिया, अब तो काम ही हो गया। कंजम्पशन कितना था गाइस, पहले 20 kg का था, है ना, 20 kg का था कंजम्पशन। अच्छा तो कितना खर्चा हो रहा था, 100 इंटू 20 कितना हो गया गाइस, बताओ जल्दी बताओ, 2000 का खर्चा हो रहा था। अब भी हमें 2000 का ही खर्चा करना है, सेम मनी कह रहा है, सेम मनी से, ठीक है, जितना पहले पैसा था उतने ही पैसे में अब भी काम करना है हमें। क्या करेंगे, C1 कंजम्पशन ही तो पूछ रहा है, बताओ कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 100 था, 80 हो गया प्राइस, तो भाई 80 यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा क्या ला दे इस वैल्यू पे कि यहाँ भी कितना हो जाए, 2000 हो जाए, है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस जगह भी 80 और इसमें क्या ला दे कि ये भी 2000 हो जाए, क्योंकि 100 यहाँ पे प्राइस था, 20 kg लिया तो 2000 रुपीज़ हुआ। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2000 से 80 को डिवाइड दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितना होगा गाइस बताओ, 80 इंटू 20 कर दिया तो कितना हो गया 1600, और 80 इंटू 5 कर दिया तो हो गया कितना 400, तो 2000, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 80 करेंगे तो 2000, यही अपना आंसर है, 25 kg हो जाएगी। तो अगर प्राइस घटता है तो कंजम्पशन क्या होता है, बढ़ता है ना। अगर हम एक्सपेंडिचर को सेम रख दे गाइस, अगर हम एक्सपेंडिचर को सेम मान ले तो क्या कहेंगे कि हमारा प्राइस जब बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन घट जाता है, और प्राइस जब घट जाता है तो हमारा कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही केस आपको देखने मिला होगा, प्राइस 100 था तो हम 20 kg खरीद पा रहे थे, देखो प्राइस 100 था तो हम 20 kg खरीद पा रहे थे, प्राइस 80 हो गया तो हम 25 kg खरीद पा रहे हैं, सेम रेट में, 2000 के सेम रेट में।
क्लियर हो रहा है आंसर? समझ में आ रहा है मैंने आपको क्या समझाया अभी? कितना इजी था ना। और इसकी जब आपको वो फॉर्मूलेज बताएंगे तो पता नहीं क्या होता है ऑनेस्टली। R 100 ABC, पता नहीं XYZ कुछ भी करते हैं, ठीक है। इतना इजी जब आपको करने को मिल रहा है, एक जगह पुटअप करो, आंसर लाओ। हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हम 100 अज्यूम कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब हमें इतने अच्छे अच्छे वेज मिल रहे हैं तो हम क्यों करेगा इस लंबे लंबे वेज से, है ना। कॉम्पिटिटिव में ये नहीं ना बोलेगा कि भाई हमें किस तरीके से किया करके दिखाओ, स्टेप मार्किंग तो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखो ये, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज बाई 50%, then by what percent must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption। कहता है कि एक कमोडिटी की प्राइस को 50% से बढ़ा दिया। चलो भाई कुछ नहीं करना है, पता है ना ट्रिक, P 100 मान लिया, वैल्यू तो गिवन ही नहीं है भैया, तो क्या करेंगे, P को 100 मान लेंगे। इसके बाद से P1 50% से बढ़ गई है प्राइस, 50% से प्राइस जो अपनी बढ़ गई है तो कितनी हो गई, 150 हो गई। P1 कितना हो गया, 150। कहता है बाई व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स, देखो फ्रैक्शन, परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो भैया डर जाए क्या? नहीं नहीं, डरना क्यों है, परसेंटेज निकालो, फ्रैक्शन में डाल दो, बात खत्म, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में डालने तो आता है, नहीं आता है तो हम सिखाते हैं ना आपको, ठीक है। टेंशन किस बात की है। देखो 100 से 150 हो गया प्राइस, अभी क्या करना है हमें, अभी क्या करना है, कहता है बाई व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजम्पशन। अपने को क्या कहता है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है भैया, ठीक है। तो कंजम्पशन का क्या करें, कुछ भी नहीं, कुछ भी मान लो ना, कुछ भी मान लो, ठीक है। चलो मान लो मैं 6 kg खरीदता था, कोई भी कॉमोडिटी थी, मैं 6 kg खरीदता था और उसका रेट हमने क्या लिया था प्राइस का, सबसे पहले 100 रुपीज़ लिया था, है ना। तो यहाँ पे कितना निकल रहा था गाइस, 600 का एक्सपेंडिचर निकल रहा था। अच्छा भैया आपने 6 kg क्यों लिया, 12 kg क्यों नहीं लिया, 24 क्यों नहीं लिया, 1 kg क्यों नहीं लिया, है कुछ भी क्यों ले नहीं लिया भैया? अरे मेरा मन यार, मैंने 6 kg ले लिया। जब आप सॉल्व करना तो आप कुछ भी ले लेना वैल्यू, ठीक है। मैंने आपको बोला एज्यूम कर लो कोई भी वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो P अपना प्राइस और कंजम्पशन 6 kg रखा, प्राइस 100 रुपीज़ और 6 kg का कंजम्पशन, ये 600 रुपीज़ हुआ ना अपना एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हुआ 600। तो अब बताओ यहाँ पे C1 कितना होना चाहिए, यानी क्या कंजम्पशन जो न्यू वाला था वो कितना होना चाहिए। तो 150 का प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पर 150। हमें करना क्या है गाइस, हमें यहाँ भी तो सेम ही रखनी है वैल्यू, हमें यहाँ भी तो 600 ही रखनी होगी। तो क्या करेंगे, 600 से 150 को डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 kg आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे 100 इंटू 6 था, 100 इंटू 6 था, P और C का मल्टीप्लाई देखो तो 600। अब P1 और C1 का देखो तो कितना आया, 150 इंटू 4, ये भी कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। तो बताओ अब फ्रैक्शन में क्या करें, कहता है कितना डिक्रीज करें कंजम्पशन को। कंजम्पशन पहले कितनी थी गाइस, 6 kg थी, अब कितनी है बताओ, अब कितनी है, 4 kg है ना। तो 6 थी 4 हो गई, कितना कम किया यहाँ पर बाई 6, तो ये कितना हो गया। अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछता था तभी तो यहाँ इंटू 100 करते थे हम। जब परसेंटेज पूछा ही नहीं तो हम क्यों करें इंटू 100, बताओ आप। कोई ज़रूरत है, कोई सेंस है इस 100 की, नहीं है ना। तो हमें फ्रैक्शन में बताना है तो बता देंगे भाई 6 - 4/2 कितना होता है, 6 - 4 हो गया 2, और बाई 6, 2/6 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इस 1/3 हो जाएगा, है ना, 1/3। ऑप्शन नंबर देखो आप बी। समझ में आ रहेगा इस फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। आपको बस परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना होता है, तो आप फ्रैक्शन के लिए इंटू 100 मत करो, बात खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो गाइज आज के ये सारे क्वेश्चंस थे, आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार देखो, इनके स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आपको काम आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस काम आएंगे। ये आपका फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया होगा गाइज, रुको मैं फिर से पीछे कर दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ओके मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये था, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी लो, ये भी लो, इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये भी लो, इसका भी, ओके, इसका, इस क्वेश्चन का, दिस वन, इसका भी, ये भी, ठीक है। और फाइनली इस लास्ट वाले का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज आज के क्वेश्चंस ये थे, बट वीडियो भी एंड नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूँ आप हमारे साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो IP मैट 2023 के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो हमारा एक कोर्स है गाइज IP मैट 2023 का, इसमें हम आपको डेली वीडियोज़ देते हैं, ठीक है। आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग,
वोकेबलरी, वर्बल एबिलिटी, जो भी चीज़ है सारी मिलती है। पर्सनल गाइडेंस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन करना। इसके बाद से जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो आपको वहाँ पर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके साथ आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप एनी टाइम उस डाउट को अपने ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा जितना जल्दी पॉसिबल हो। उसके बाद वीकली टेस्ट गाइज, हर संडे टू संडे हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट संडे भी होने वाला है, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मैं बता दूं कि हमारे वीकली टेस्ट में क्या होता है, कैश रिवॉर्ड्स होते हैं हर ईच टेस्ट में। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो भी हमारे आने वाले हैं वहाँ पे एस्पिरेंट्स हमारे रैंक लाएंगे, उनके लिए अवार्ड्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम ग्रुप में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे एक मेंबर बन जाएं, और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा कि येस सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है गाइस। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।